स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबरों की। यह सच है कि कमलनाथ ने बहुत आदेश निकाले, लेकिन ट्रांसफर उद्योग को छोड़कर उनका एक भी आदेश अमल में नहीं आया। कोई एक किसान बता दे जिसका 2 लाख का कर्जा माफ हुआ हो, कोई एक बेरोजगार को बता दे जिसे बेरोजगारी भत्ता दिया हो। मैं आपका अभिनंदन करूंगा। यदि आपको झूठ बोलने और भ्रम फैलाने की मशीन देखना है तो कमलनाथ के बयान ले लीजिए। कमलनाथ के आदेश केवल फाइलों तक सीमित थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश जनता तक सीमित रहते हैं। इतना अव्यावहारिक आदेश के एक व्यक्ति का इलाज नहीं करा पाएगी, पर आदेश मैंने दिया था। सच है कमलनाथ जी, आपने बहुत आदेश निकाले पर अमल में एक भी नहीं आया, सिर्फ ट्रांसफर उद्योग को छोड़ के। 10 दिन में 2 लाख रुपया किसान का माफ कर देंगे। एक किसान को बगल में बैठ के एक हाथ पत्रकार वार्ता कर लो। मैं तो आपका मीडिया के सामने अभिनंदन करूंगा। आप खुद अपने बगल में बिठा लो किसी नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का, एक हाथ तो नौजवान को बिठा लो। आदेश तो आपने बहुत सारे जारी किए, लेकिन सिर्फ ट्रांसफर कमीशन के आदेशों को छोड़ के एक भी इंप्लीमेंट में नहीं आया। शिवराज जी ने कभी अपने आप को भगवान नहीं माना। वो हमेशा कहते थे कि ये मध्य प्रदेश की 7.5 मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, 7.5 करोड़ जनता मेरी भगवान है और इसका पुजारी शिवराज सिंह चौहान। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से सुधरते हालातों पर बोले चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग। यह संतोष भरी खबर है। पॉजिटिव रेट कम हो रहा है। अभी भी संक्रमण की चेन को पूरी तरह से तोड़ना है। कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखना होगा। 18+ के टीकाकरण के लिए 15 मई तक 13-14 लाख डोज आ जाएंगे। मुख्यमंत्री ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की है। देखिए, निश्चित रूप से ये हम सब के लिए संतोष भरी खबर है कि मध्य प्रदेश में लगातार पॉजिटिविटी रेट कम हो रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। सरकार ने लगातार काम किया और सरकार ने दोनों स्तरों पर मुस्तैदी के साथ काम किया। जहां संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए हमने प्रयास किए, तो जो संक्रमित हैं उनका इलाज भी सुनिश्चित हो सके, इसके भी काम किए। ये संतोष भरी खबर है और इसका श्रेय मैं सबसे ज़्यादा जनता के आत्मानुशासन को देता हूं। सरकार ने सत प्रयास किए और सरकार ने जनता से निवेदन किया और कोरोना कर्फ्यू का जनता ने पालन किया और उसका परिणाम निकला। जो निर्णय मेरी सरकार ने 14 माह पूर्व लिया था, उसे लागू करने में शिवराज सरकार ने पूरे 14 माह लगा दिए और आज उसकी घोषणा कर जनता को गुमराह कर झूठा श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। यदि यह निर्णय 14 माह पूर्व ही लागू कर दिया जाता तो आज तक प्रदेश के लाखों लोगों का इसका फायदा मिल सकता था। इसके लिए शिवराज को प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज जारी अपने बयान में बताया कि उनकी सरकार द्वारा कोरोना की महामारी के संक्रमण की शुरुआत से ही देखते हुए मार्च 2020 में भी यह निर्णय लिया था। मैंने प्रदेश के कोरोना के सभी मरीजों के मुफ्त उपचार का निर्णय लिया था और इस्तीफा देने के पहले आदेश भी जारी कराया था। इसका पूरा सबूत है। मुझे हमेशा से प्रदेशवासियों की चिंता थी। मुझे फैलता कोरोना की चिंता थी, इसलिए मैंने कोरोना से लड़ने की तैयारी की थी। मेरे लिए हुए इस निर्णय को 1 साल बाद प्रदेश सरकार में लागू करने की बात शिवराज जी कह रहे हैं, तो भी केवल आयुष्मान कार्ड वालों के लिए, जबकि मैंने सभी के मुफ्त इलाज का निर्णय लिया था। साल भर में भाजपा झूठ प्रचार करती रही। मैंने कोरोना को लेकर कोई तैयारी नहीं की थी, जबकि मैंने तो मुफ्त इलाज के आदेश दिए थे। अब शिवराज जी गरीबों के झूठे भगवान बन रहे हैं और प्रचार में लगे हैं। बच्चों की खातिर घर वापसी, कोरोना काल में समझ आई रिश्तों की अहमियत। तलाक के लिए प्रतिकरण में आवेदन दे चुके दंपति बोले हमको नहीं धोना है अब अलग। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से तलाक लेने वाले कई दंपतियों को सबक मिला है। उन्होंने एहसास हुआ कि यदि कोरोना संक्रमण की वजह से मौत हो गई तो उनके बच्चों का क्या होगा। ऐसे 3 मामले सामने आए हैं जब दंपतियों ने आपस में बातचीत कर न केवल अपने मसले को सुलझा लिया, बल्कि एक दंपति ने तलाक का केस वापस लेने कोर्ट में आवेदन दिया। ऐसा होने पर बच्चों को अपने माता पिता का प्यार मिल पाएगा। इन मामलों में प्राधिकरण के सचिव ने दंपतियों को साथ रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि वे सोशल मीडिया पर आवेदन दे दें और साथ रहने लगे। कानूनी प्रक्रिया बाद में पूरी हो जाएगी।
फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।